हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग संडे का है। संडे को मैंने घर पर बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर तैयार किया है। इस प्रोटीन पाउडर से आपके बच्चों की मेमोरी पावर बूस्ट होगी। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही उनकी हाइट इंक्रीज होगी, और जिनकी आई साइट बहुत कमजोर है उनकी आई साइट इम्प्रूव होगी। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। बच्चों के फ्रेंड के नए घर की ओपनिंग थी, तो वह हम लोग वहीं ही गए हुए थे। ये लेफ्ट साइड में जो हैं भाभी, इनके नए घर की ओपनिंग थी, वहीं पर ही गए थे। घर आते आते लगभग 2-2:30 बज गए थे, तो आकर मैंने बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर तैयार किया है। मार्केट में जो मिलते हैं पीडियाश्योर, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, उनमें न्यूट्रिशन के नाम पर कहें तो उनमें बस मिल्क पाउडर, चीनी और किसी टाइप का कोई ना कोई फ्लेवर ऐड होता है। उसमें न्यूट्रिशन की कोई भी चीज़ उसमें नहीं होती है। तो हम लोग काफ़ी सालों से, लगभग 4-5 सालों से इस प्रोटीन पाउडर को घर पर ही तैयार करते हैं और बच्चों को दूध में 1 चम्मच मिक्स करके रोज़ पीने के लिए देते हैं। तो ये पाउडर बनवाने के लिए मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है। इसमें जो अखरोट गिरी है, बादाम गिरी है, इसको थोड़ा सा धुल लिया, धुल के इसको फिर ड्राई रोस्ट कर लिया। और जो मूंगफली की गिरी दिख रही है आपको, वो अच्छे से ड्राई रोस्ट करी हुई है, मतलब कि इतनी ड्राई रोस्ट करी है कि उसको हम ऐसे ही खा सकते हैं। वो फूल मखाने की कढ़ाई थी। डिटेल में आपको मैं बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे ये पाउडर तैयार करना है। तो इसके लिए साथ में ये है 200 ग्राम चीनी। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स 250 ग्राम की क्वांटिटी में हैं। तो इसके लिए लगेगा एक मिक्सर ग्राइंडर। इन सारे ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाना है, लेकिन पाउडर बनाने का भी एक अलग मेथड है। पहले क्या किया गया था, चीनी को पीस लिया गया था। अगर चीनी पाउडर वाली है तो अच्छी बात है। हम लोग तो पाउडर वाली चीनी नहीं खरीदते हैं, बस घर पर ही चीनी को पीस लेते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद जो फुल मखाने, इनको भी ड्राई रोस्ट किया है। किसी तरह का कोई भी इसमें घी ऐड नहीं किया है, इसको भी पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। चीनी और ये फुल मखाने का पाउडर, इन सारों को अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। मिक्स करने के बाद फिर 1 बाय 1 सारे ही ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते जाने हैं। और उसमें जो ये फुल मखानों और चीनी का पाउडर है, एक एक 2-2 चम्मच इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ही इसको पीसना है। उसका कारण ये है कि जैसे बादाम हम पीसते हैं तो उसमें से ऑयल निकल आता है। तो वैसे भी जब मिक्सर ग्राइंडर के लिए जब मशीन को चलाएंगे ना, तो एक बार में नहीं चला देना कि हमने ये चला दिया और इसका पाउडर निकल आया। एक बार में चलाएंगे तो उसका पाउडर नहीं निकलेगा, उसका ऑयल निकलेगा। तो थोड़े थोड़े बादाम, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालते जाने हैं, और साथ में ये जो चीनी और फुल मखाने का पाउडर तैयार करके एक साइड में कढ़ाई में रखा हुआ है, इसी में से एक एक 2-2 चम्मच डाली जाने हैं। मशीन को बस एक ही बार में चलाना है, फिर बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म, बिल्कुल ही ऐसे ना बन जाए कि दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इनमें तेल निकल आया तब भी ये पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। और अगर इनके दाने रह गए, दरारें रह गई, हल्की हल्के से जो दाने रह गए, तब भी ये पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। तो बनाने का तरीका यही है। चीनी को इस जो ड्राई फ्रूट्स में डालने का मकसद ये होता है, जो चीनी होती है, जो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए चीनी को पहले पीस करके रख लिया गया है। तो थोड़े थोड़े ही ड्राई फ्रूट्स मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालते जाना है। उसमें 2-2 चम्मच इसका शुगर का डालते जाना है और इसको पीसते जाना है। एक बार में इकट्ठे ही सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल देने हैं, तो नहीं तो ये पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है स्ट्रेनर लेके इसको छानना, क्योंकि पीसते टाइम कुछ तो दाने रह ही जाते हैं। तो हम उसको छान लेंगे, छान के जो पाउडर बचेगा ना, वही हमारा प्रोटीन पाउडर तैयार होगा। जो दाने से बच जाएंगे, जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, उसको हमने फेंकना नहीं है। मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि उसका हम क्या करेंगे। तो एक एक ड्राई फ्रूट्स इसमें पीसते जाना है और उसको छानते जाना है। छान कर उसका जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट, उसको एक साइड में प्लेट में रख लेना है। तो आजकल जो बच्चों की हाइट नहीं निकल रही है, बच्चों को बहुत ही जल्दी चश्मा लग जाता है, या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी स्टडी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये पाउडर इन सारे ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्योंकि बच्चे आजकल अनहेल्दी डाइट खाने लग गए हैं, जंक फूड खाने लग गए हैं, तो कुछ तो उनको हेल्दी देना ही पड़ेगा। वैसे हमारे घर में जो सिस्टम है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, मेरे बच्चे जो घर का बना हुआ खाना है, सिंपल सादा खाना, पौष्टिक खाना, वही खाना खाते हैं। बाहर को किसी को भी कोई हैबिट नहीं है। तो इसके अलावा बच्चों की और मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, क्लास बड़ी हो गई है और बच्चे खेलने भी जाते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें, तो इस सारे कामों में बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट करें, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा भी कुछ करते हैं, तो उनको ये ऐसा अच्छा वाला पौष्टिक प्रोटीन पाउडर भी देते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो नोट कर लेना, इसमें बादाम गिरी, अखरोट गिरी, काजू, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मूंगफली के दाने, फूल मखाने, केसर और मगज, ये सारी चीज़ें यूज़ करी। इसके अलावा भी और चीज़ें यूज़ करी हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताती जाऊँगी। तो ये सब कुछ छानते जाना है। प्लेन पिस्ता, इसमें किसी तरह का कोई नमक या कोई फ्लेवर ऐड नहीं है, ये प्लेन पिस्ता है। मतलब कि बादाम गिरी, अखरोट गिरी और मूँगफली गिरी, इन तीनों चीज़ों को ही ड्राई रोस्ट किया गया है, बाकी चीज़ों को तो कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया गया है। तो अब देख रहे हो आप वीडियो में भी कैसे भी 1-1, 2-2 चम्मच शुगर के इसमें डाले जा रहे हैं और इसको मशीन को एक बार ऑन ऑफ करते जाना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में अच्छे से आए। थर्ड स्टेप जो होता है स्ट्रेनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नहीं तो ये सारा पाउडर फिर दूध में अच्छे से मिक्स नहीं होगा और कप में, ग्लास में बच्चे इस चीज़ को छोड़ देंगे और बच्चों तक ये न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा। तो मुझे ये पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है क्योंकि घर में 3 बच्चे हैं, वो ये दूध रोज़ पीते हैं। ये है मगज, मगज डाले जा रहे हैं इसमें। तो इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी ये दूध पीते हैं, देवर जी भी कभी-कभार पी लेते हैं, अद्विका तो अभी छोटी है, तो इसीलिए इस पाउडर को बना के रख लिया जाता है। अच्छा, इसको स्टोर करना है फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इनके पाउडर के खराब होने का भी डर बना रहता है। तो इसको फ्रिज में ही हम लोग स्टोर करते हैं। तो अगर मार्केट वाले भी आप जो होते हैं न्यूट्रिशन वाले पाउडर लेने जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन इसके मुकाबले बिल्कुल ही ज़ीरो है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर तैयार होता है। इनकी वैल्यू उन पाउडर से 100% ज़्यादा है। तो एक बार की मेहनत लगती है, पाउडर बना के रख लिया जाता है। तो ये पाउडर मेरे पास थोड़ा-सा रह गया था, इसीलिए आज पाउडर तैयार किया गया था। तो इसीलिए मैं बच्चों को ये दूध भी दे रही थी, 4 बज गए थे लगभग। तो गरम दूध में ही हम लोग तो बच्चों को पिलाते हैं। 2 कप इसमें गरम दूध ऐड किया गया है और इसमें 2 चम्मच डाला गया, मतलब कि 1 कप में 1 चम्मच इसमें डाला गया है। मुझे लगता है कि गरम दूध में बहुत अच्छे से ये पाउडर मिक्स भी हो जाता है। ठंडे दूध में तो कभी हमने दिया नहीं है। तो अगर आप बना के देखोगे, इसको मिक्स करके देखोगे तो आप खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। अनिकेत अभी सो रहा था तो इसीलिए 2 कप ही तैयार किए गए थे। तो ये सारे पाउडर बनाने के बाद नेक्स्ट जी हम केसर का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास तो ये एमडीएच का डब्बी वाला केसर था। इसको भी रोस्ट करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट हीट पर कभी भी रोस्ट नहीं करना है। बटर पेपर में इसको रख के, कढ़ाई में रख के, ऊपर से कपड़े से इसको थपथपाते हुए इसको रोस्ट करना है। डायरेक्ट हीट पे करेंगे ना तो ये जल जाएगा। अच्छा, रोस्ट करने का कारण ये है कि इसको भी पाउडर में मिक्स करना है। अगर ऐसे ही इसको पाउडर में डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। रोस्ट करने से गर्म हो जाएगा और इसको फिर कटोरी से लेकर अच्छे से इसको मैश कर देना, ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो सारे पाउडर में अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा। इसीलिए इसको मैं बटर पेपर में रख के ड्राई रोस्ट करती हूँ। तो मिला दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, इसमें सौंफ भी ऐड करी जाती है। मैंने बताया ना कि ये वाला जो पाउडर वाला दूध है, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, तो उनको सौंफ और इलायची का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इसमें सौंफ और इलायची ऐड नहीं करने दी। अदरवाइज़ सौंफ और इलायची भी इसमें ऐड करी जाती है। एक चीज़ और इसमें ऐड करी जाती है, गुलाब के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मतलब मैंने इसमें 3 चीज़ ऐड नहीं करी हैं, सौंफ, इलायची और गुलाब के फूलों का पाउडर। तो अगर आपने बनाना है, इसमें ऐड करना है तो बेझिझक डाल सकते हैं। तो अपने घर के सभी मेंबरों के टेस्ट के मुताबिक ही आप इसमें चीज़ें डालें। तो हल्दी भी इस पाउडर में ऐड करनी ज़रूरी होती है। जैसे पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं ना, हल्दी वाला दूध दे दो इसको। हल्दी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो मुझे हल्दी इसमें थोड़ी-सी कम लगी थी क्योंकि मेरे मसालेदानी में हल्दी कम थी, उतनी मैंने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने डब्बे लगाए हुए हैं, तो उनमें से मैंने हल्दी निकाली 1 चम्मच और। पहले मैंने डाली थी इसमें लगभग 2 चम्मच, भर-भर के जो 2 चम्मच डाले थे। फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच और ऐड किया। फिर इस सारे पाउडर को अच्छे से मिक्स किया ताकि जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स
फ्रूट्स हैं, केसर है, ये सारा कुछ डाला है, हल्दी है, सारा अच्छे से मिक्स हो रहा है। चीनी जितनी मैंने आपको पहले दिखाई थी 200 ग्राम की चीनी, उतनी ही ऐड करी है। एक्स्ट्रा इसमें चीनी ऐड नहीं करी है। चीनी का पर्पज़ यही होता है कि जो इसका जो मॉइस्चर, जो ऑयल निकलेगा, वो इसको अब्ज़ॉर्ब कर जाए, ताकि हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर फॉर्म में आ जाएँ, अदरवाइज़ इनमें से ऑयल निकल आएगा। तो और चीनी इसमें ऐड नहीं करी है। अगर आप अपने घर के लिए बनाने जा रहे हो तो चीनी इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे तो बाद में भी जब भी हम दूध गर्म करते हैं तब भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपको वेट दिखाती हूँ। वेट आप चेक करिए। अगर 3 किलो के लगभग ये पाउडर की जो क्वांटिटी है, अगर एक कढ़ाई का 1 किलो वज़न कम कर दें, तो लगभग ये 2 किलो का ये पाउडर तैयार हो गया है। तो 2 महीने बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बाकी अगर आपके घर में मेंबर कम हैं, तो उन्हीं के हिसाब से पाउडर ज़्यादा देर चलेगा। तो मेरे घर में पीने वाले मेंबर ज़्यादा थे, तो उनके हिसाब से थोड़ा पाउडर एक कम महीने चलेगा। तो ये हो गए हमारे पाउडर तैयार। ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो आपके जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनको तो ये पाउडर ज़रूर ही बना कर दें, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद मैंने खाना-वाना बनाया, तो रात को मैंने कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। तो सोचा भी अब संडे को ही ना अपने 5-6 सूट प्रेस करके रख लिया करूँगी, ताकि आसानी हो जाएगी, क्योंकि सुबह भी मुझे 8 बजे स्कूल पहुँचना होता है, जिम जाना होता है। मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट, लंच तैयारी करनी होती है और घर आकर फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी होती है, खुद रेडी होकर फिर जाना होता है। तो मैंने सोचा हुआ कि 5-6 सूट अपने पूरे हफ्ते भर के प्रेस करके रख लिया करूँगी। तो जो यूनिफ़ॉर्म्स होती हैं तीनों बच्चों की, तीनों बच्चे ही स्कूल जाते हैं। अद्विका तो घर पे ही रहती है, वो छोटी है अभी। तो जो डेली यूनिफ़ॉर्म प्रेस करनी होती है वो मेरी सिस्टर कर देती हैं। हस्बैंड मेरे खुद ही अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं, वो भी पूरे वीक के प्रेस करके हैंग कर देते हैं अलमीरा में। देवर जी लेकिन रोज़-रोज़ अपने सुबह लेकर आते हैं कपड़े और अपना फ्रेश ही सूट प्रेस करके उसी को पहनते हैं। तो पहले तो मैं भी रात को ही अपना एक सूट प्रेस करके रख लिया करती थी और सुबह पहनती थी। लेकिन अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा रूटीन अपना चेंज करूँ, तो हफ्ते भर के सारे कपड़े प्रेस कर लिया कर, क्योंकि जो रात को मैं कपड़े प्रेस करने वाला काम करती थी ना, वो मैंने किसी और काम में लगाया है। मैंने अब ना एक बुक पढ़नी शुरू कर दी है, मतलब डेली 1 पेज ही पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है, हफ्ता 10 दिन से मैंने शुरू करी है। जितना मुझसे पढ़ा जाता है 1 पेज, 2 पेज, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, पढ़ने की हैबिट डाली है। पहले भी मैं पढ़ती थी, मतलब तब तो मेरी कोर्स बुक्स ही होती थी, अब तो मैं सिंपल सी चीज़ें ही पढ़ती हूँ। तो वो शुरू करी हैं, तो इसीलिए मैं कपड़े अब रात को प्रेस करने का सोच रही हूँ कि ना किया करूँ, तो हफ्ते भर इकट्ठे कर लें, क्योंकि ये भी तो एक काम ही है। तो इसको भी अपने जो 24 घंटे वाला जो मेरा शेड्यूल है, उसमें भी एडजस्ट करना है। तो इसीलिए इस काम को मैंने ऐसे ही एडजस्ट किया है। तो बस सिंपल से ही सूट पहनती हूँ, ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे, ज़्यादा मैं फैंसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, फैंसी कपड़े नहीं पहनती हूँ, सिंपल से ही सूट्स स्कूल वियर करके जाती हूँ, घर में भी सिंपल कपड़े ही पहनती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप देखने में अच्छे हो और आपकी सोच अच्छी है, तो आप जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन लो, उसको कैरी करना आना चाहिए। आपकी लुक, आपकी जो फ़िगर है, आपकी जो सोचने का तरीका है, आपका फ़ेस है, वो उसी को ही वो एनहांस कर देता है। अच्छा, जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी सिस्टर आप कौन-सा काम करती हैं? तो देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियो में क्लियर करा था कि कुकिंग का काम मेरा होता है, कुकिंग मेरी सिस्टर को नहीं आती है, तो इसीलिए मुझे ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर रेडी करना होता है। तो इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे उसकी बेटी भी अभी छोटी है, या जैसे मैं चली गई स्कूल, पीछे थोड़े बर्तन रह गए धुलने वाले, बर्तन धुल लिए। कपड़े जो धुले पड़े थे, कपड़े उतार के ले आए, तह मार के रख दिए, कमरों में रख दिए, या और छोटा-मोटा कोई सामान बिखरा पड़ा रह गया, तो वो वाले वो काम वो कर देती हैं। इसके अलावा वो खुद भी स्टडी करती हैं, वो ऑनलाइन स्टडी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं करती है, कुछ उसकी थोड़ी हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं, तो उससे इतने ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं। अगर जॉइंट फैमिलीज़ को सर्वाइव करना है ना, तो रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन का जो काम है, वो पहले अपनी तरफ से शुरुआत करनी होती है। अगर आप चाहते हो कि हमें जो सामने वाला इंसान है, हमें कोऑपरेट भी करे, रिस्पेक्ट भी दे, तो इसके लिए शुरुआत खुद से करनी होती है। खुद रिस्पेक्ट दोगे, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। खुद कोऑपरेट करोगे, तभी आपको कोऑपरेशन मिलेगा। हर एक इंसान यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरे साथ अच्छा बिहेवियर हो, तो इसके लिए खुद भी अच्छा बिहेव दूसरों के साथ करना होता है। तो ये कोई बात बड़ी नहीं है कि हाँ, उसे ये काम नहीं आता है तो ये कोई गलत बात हो गई, तो कोई बात नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में। लेकिन परफेक्शन की लालसा मन में रख के कंटिन्यूअस एफर्ट से परफेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है।
चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।